परिस्थिति ही इंसान को आस्तिक बनाती है और परिस्थिति ही उसे नास्तिक। अब सोचिए, जो इंसान ना आस्तिक है ना नास्तिक, वो क्या होगा? क्या ऐसा भी कोई होता है? कुछ लोगों के लिए उनका कर्म धर्म होता है और कुछ के लिए उनका धर्म कर्म। आज की हमारी कहानी में हमारे किरदार का धर्म और कर्म दोनों ही उसका परिवार है। तो आइए, मैं कनिका बंसल आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप सोचेंगे कि क्या एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली कहावत सही है या गलत। कहानी का नाम है जिंदगी या मौत और लिखा है शैलव बंसल ने। मुझे आज भी वो दिन याद है जब प्रिया ने पहली बार मुझे अपने नन्हे हाथों से छुआ था। उसकी वो छोटी छोटी मखमल सी उंगलियां, उसका मुझे इस मासूमियत से देखना जैसे मेरा सारा प्यार सिर्फ उसके लिए ही है। शायद वो फीलिंग्स बयां करना पॉसिबल नहीं है। मैं राजीव और ये मेरी कहानी है। मेरी और संजना की शादी को 7 साल हो गए थे, पर मैं और संजना अभी तक एक बच्चे के सुख से वंचित थे। शायद ही कोई डॉक्टर और कोई मंदिर रहा होगा जहां हमने फरियाद ना की हो। पर कहते हैं ना, भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन हमारी फरियाद सुन ली गई और प्रिया के रूप में हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला। आपकी सारी जिंदगी, आपके सारे सपने आपके बच्चे में सिमट जाते हैं। मेरी प्रिया सबसे अलग थी। उसके घुंघराले घुंघराले बाल, उसकी झील सी नीली आंखें सभी को अपनी तरफ खींच लेती थी। और जब वो तुतलाकर पापा पापा बोलती थी तो अपने सारे काम छोड़ के मैं उसके पास आ जाया करता था। मैं, संजना और प्रिया अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। हाँ, मेरी इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर भगवान ने इतना तो दिया ही था कि अपने परिवार को एक बेसिक लाइफस्टाइल तो दे सकूं। मुझे याद है प्रिया के स्कूल का वो पहला दिन। इतना तो वो भी नहीं डर रही होगी जितना कि मुझे उसको स्कूल में अकेला छोड़ने में लग रहा था। प्रिया के बाद संजना और मुझे दूसरे बच्चे की चाहत ही नहीं थी। हमारी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद था, प्रिया को बेस्ट से बेस्ट बॉटअप देना। हमने बड़ी धूमधाम से उसका 11वां बर्थडे मनाया। प्रिया तो मानो इतने सारे गिफ्ट्स देकर पागल ही हो गई थी। पर संजना बोली, बाकी के गिफ्ट्स कल खोलेंगे, अब तुम जाओ और सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। अगली सुबह जब संजना ने प्रिया को जगाना चाहा तो प्रिया उठ ही नहीं रही थी। बार बार हिलाने पर नहीं उठी। संजना भागी भागी मेरे पास आई। राजीव 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 सुनो, बाथरूम से बाहर आओ जल्दी, प्रिया उठ ही नहीं रही है राजीव। मैंने सोचा कि शायद कल बर्थडे पार्टी की वजह से थक गई होगी। मैं फ्रेश होकर बाहर निकला और प्रिया के रूम में जाके उसके पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। प्रिया प्रिया मेरा बच्चा उठ जा, मेरी परी को स्कूल नहीं जाना है क्या? उठ जा लाडो। पर वो तो मानो बेसुध होकर लेटी हुई थी। मैंने उसे हिलाया पर वो तो टस से मस भी नहीं हुई। मेरी धड़कन मानो रुक ही गई, मानो मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। तभी संजना बोली, चलो चलो जल्दी, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना, ये उठ नहीं रही है, गाड़ी निकालो जल्दी। मुझे नहीं याद वो हॉस्पिटल का रास्ता मैंने कैसे निकाला। बस दिल को एक ही तसल्ली थी कि प्रिया की सांसें अभी चल रही हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही हमने प्रिया को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया। और भला हो उस डॉक्टर का जिसने बिना देर किए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने प्रिया के कुछ टेस्ट करवाए। प्रिया अभी भी इमरजेंसी वार्ड में ही थी। मेरी छोटी सी बच्ची के कोमल हाथों पे कैलेंडुला लगा हुआ था। उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। मेरा तो कलेजा जैसे बाहर आ गया था। मैं ये सब देख ही नहीं पा रहा था। मन कर रहा था अपनी प्रिया को यहाँ से उठाकर सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर ले चलूं बस। अब भगवान से यही दुआ थी कि प्रिया की रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं। 2 दिन बाद डॉक्टर ने हमें अपने पास बुलाया। प्रिया की रिपोर्ट्स उसके सामने रखी थी।
डॉक्टर ने कहा प्रिया के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, उसे आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। डॉक्टर्स की लाख कोशिश पर भी प्रिया की जिंदगी घटती जा रही थी। भला मेरे जैसे इंसान के साथ जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, आज तक किसी को दुख नहीं दिया, मैं तो भगवान को इतना मानता हूँ, नहीं मेरे साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों अपनी बच्ची के पास ही रहते थे। मैंने नौकरी भी छोड़ दी। आज मेरी बच्ची की जिंदगी का आखिरी दिन था। कुछ ही घंटे थे बस उसके पास। मेरी बच्ची को ऐसे मरते नहीं देख पा रहा था मैं। उसके आगे रो भी नहीं सकता था। चीख कर रहा था, फूट फूट कर रोऊं, चीख चीख कर रोऊं और सबसे कहूँ कोई तो आओ प्लीज, मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो। ये सोचते सोचते मैं फौरन उठकर बाथरूम में चला गया। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना मुंह धोने लगा, पर ये आंसू थम ही नहीं रहे थे। फूट फूट कर रो रहा था। मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ रहा था। तभी पीछे एक आहट हुई और धीमी सी आवाज आई, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में कुछ कहा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा एक लंबा सा आदमी काले ओवरकोट पहने खड़ा हुआ था। मैं उसको एक टक देखता रहा। वो फिर से बोला, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो इतनी दूर खड़ा बोल रहा था, पर मुझे लगा आवाज मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि मैं यही सुनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, आप कौन है? आप इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर है क्या? वो बोला, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी बेटी कैसे बचेगी, और दुनिया का कोई भी चमत्कार उसे नहीं बचा सकता सिर्फ मेरे अलावा। अगर तुम मेरी सारी बातें मानते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ही रहेगी जब तक तुम चाहोगे। मैंने कहा, भला कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा हमेशा उसके साथ रहे? तुम ही बताओ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दे दूंगा, खुद को गिरवी रख दूंगा, बस तुम दाम बताओ। उसने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, कुछ चीजें पैसों से भी नहीं मिल सकती, जैसे अभी तुम्हारी बेटी की जान। मैंने कहा, तुम बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगा और तुम्हें वो निर्धारित समय में पूरे करने होंगे। ये कोई गेम का टास्क मत समझना, ये असली जिंदगी के टास्क हैं। जब तक तुम वो टास्क करते रहोगे तब तक तुम्हारी बेटी की सांसें चलती रहेंगी। टास्क? कैसे टास्क? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोला, अभी तुम सिर्फ ये समझो कि तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है। धीरे धीरे बाकी बातें भी समझ में आ जाएंगी। मैंने पूछा, अगर मैं टास्क पूरा नहीं कर पाया तो? उसने कहा, टास्क रुका तो तुम्हारी बेटी की सांसें रुकी। आगे फैसला तुम्हारा है। मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं? क्या इस पे विश्वास करूं? क्या कहेगा ये करने को? लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है। मेरी बेटी की सांसें कुछ ही घंटों की मेहमान है बस। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया। मैं तैयार था अपनी बेटी को बचाने के लिए। क्या राजीव अपनी बच्ची को बचा पाएगा? अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो किस हद तक जाएगा? कौन है ये काले कोट का आदमी और उसके टास्क? ये सब जानने के लिए आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।